दोस्तों, एक लड़की जो कि एक कलेक्टर है, वह एक ट्रेन में बैठी हुई है। वह अपने गांव सोनपुर जा रही है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही है, क्योंकि आज वह काफी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। वह अपने गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को याद कर रही है जिन संघर्षों के बाद उसने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उसका स्टेशन आता है और वह अपने स्टेशन पर उतर जाती है। उतरने के बाद वो चहकती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती है, अचानक उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वह वहां से आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुक जाती है। फिर वापस मुड़कर उस भिखारी को गौर से देखने लगती है। वह भिखारी अपने कटोरे में पड़े कुछ खुले पैसों को गिन रहा था और बड़ी गंभीर नजरों से उन्हें देख रहा था। अचानक वह लड़की उसके पास जाती है और कहती है, पापा आप यहाँ कैसे? यह सुनते ही वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और कौन था वह भिखारी जिसे वह पापा कह रही थी? कहानी की शुरुआत दोस्तों, एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहा करता था। उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगी और गांव का नाम रोशन करेगी। अनन्या के माता पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि जो भी संघर्ष उन्होंने झेला है वो उनकी बेटी न झेले। समय बीतता गया और अनन्या ने 10वीं और फिर 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। लेकिन तभी एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। मरते समय माँ अपने पति मोहन राम से कहती है, बेटी की पढ़ाई कभी मत रोकना, इसे जरूर बड़ा अफसर बनाना। पिता का संघर्ष, मोहन राम ने अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। वो दिन रात मजदूरी करता ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। अनन्या ने ग्रेजुएशन के लिए पास के शहर में कॉलेज ज्वाइन किया और वहीं उसे पता चला कि एक परीक्षा है जिससे सीधे अधिकारी बना जा सकता है। वह परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रयागनगर जाना चाहती थी, लेकिन पैसे सबसे बड़ी परेशानी थे। जब पिता को सच्चाई पता चली तो उन्होंने बिना बेटी को बताए अपना घर बेच दिया और वही पैसे अनन्या की पढ़ाई के लिए बैंक में जमा कर दिए। असफलता और सफलता, अनन्या ने कई बार परीक्षा दी। पहली बार फेल हुई, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार उसने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर कर लिए। वह कलेक्टर बन गई। स्टेशन का सच जब वो खुशी खुशी अपने गांव लौट रही थी, तभी स्टेशन पर उसे वो भिखारी मिला। वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता मोहन राम थे। घर बिक चुका था, पैर में चोट लग चुकी थी, मजदूरी छूट गई थी और मजबूरी ने उन्हें स्टेशन पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। नई जिंदगी अन्य अपने पिता को अपने साथ ले गई। पहले गांव, फिर ट्रेनिंग के दौरान खर्च बेचती रही। पोस्टिंग मिलने के बाद आर्यावर्त जिला में अपने सरकारी आवास में पिता को साथ रखा।